हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे जनरलाइज्ड फिबोनाची नंबर्स। तो ये फिबोनाची नंबर्स का एक जनरलाइज्ड वर्जन है जिसमें हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है। nth टर्म हमारी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारे पास nth टर्म है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें n-1 टर्म पे a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड n-2 टर्म पे b मल्टीप्लाई करके एंड उन दोनों के साथ c को ऐड करके हमारे पास nth टर्म आएगी। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 एंड सेकंड टर्म 1 हमारे पास गिवन है, तो हम थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम G2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम A के साथ, तो हमारे पास 3 आएगा। फिर हम G1 को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, 3 आएगा एंड उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म 9 आएगी। सिमिलरली हम फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे और हमें जो nth टर्म निकालनी है उसका हम मॉडुलस m के साथ करके फिर रिजल्ट सेंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कैच क्या है, अगर हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, बट हमें इस क्वेश्चन में इसको log ऑफ n के अंदर करना है। तो हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे। अब इसको करने के लिए लेट से हमारे पास जो जीरोथ टर्म है G0 वो हमारे पास A गिवन है एंड G1 टर्म हमारे पास B गिवन है एंड G2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास C एस्ट्रिक A और D एस्ट्रिक B को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था। अब अगर हम देखें तो G2 टर्म हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली हमने G1 टर्म्स एंड G0 को भी हमने मैट्रिक्स में पुट कर लिया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे RHS में तो G3 हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? हमने वो मल्टीप्लाई करा। अब इससे हमारे पास G3 टर्म आ जाएगी। अब अगर हमें G4 टर्म निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? हमें G3 टर्म वाली मैट्रिक्स यानी हमने जो पहले निकाली थी उसमें इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। बट अगर हम G3 मैट्रिक्स को यहाँ पे इस वाली टर्म से हम रिप्लेस कर दें, इस वाली टर्म से, इस वाली मैट्रिक्स को हम इस वाली टर्म से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये G2 आ जाएगा इसकी जगह पे, इस टर्म की जगह पे G1 आ जाएगा, इस टर्म की जगह पे G1 एंड इस टर्म की जगह पे G0 एंड ये वाली मैट्रिक्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको और जनरलाइज करें तो हम Gn टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं? G2 वाली मैट्रिक्स यानी इस वाली मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर n-2, तो हमारे पास ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट हमें ये वाली मैट्रिक्स चाहिए जिसकी पावर n-2 है, तो इसको कैलकुलेट हमें लॉग एन टाइम में करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करें, अगर हमारा n<=2 है तो हम डायरेक्टली 1 mod m करके आंसर भेज देंगे। अब पहली मैट्रिक्स होगी हमारे पास फैक्टर और दूसरी मैट्रिक्स जहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास फैक्टर मैट्रिक्स होगी एंड जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है इसमें रिजल्ट स्टोर होगा। फिर हम n>0 को लूप चलेंगे। सबसे पहले हम n को 2 टर्म से डिक्रीज़ कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास G1 और G2 ऑलरेडी गिवन है, हम G3 से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमें मेनली क्या करना है, अब हमें ये वाली मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है जिसमें इसकी पावर n-2 होगी, तो इसे हमें लॉग एन टाइम में करना है। तो लॉग एन टाइम में हमें करने के लिए हम यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो हम n>0 तक का लूप चलाएंगे। फिर हम चेक करेंगे अगर nth पे किसी भी टाइम पे यूनिट इंडेक्स पे जो बिट है अगर वो हमारे पास 1 हुई तो हम रिज़ल्ट को मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट और फैक्टर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उसका मॉड एम भी कर देंगे। और हर एक टर्म्स के लिए, हर एक n के लिए हम फैक्टर भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे जो हमें करना है। फिर हम n को एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये वाले हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भेजता है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और उसके अंदर जो भी टर्म्स होगी उसका हम मॉडुलस m करके फिर रिटर्न करते हैं। हम यहाँ पे इसी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे। एंड में हमारा जो रिज़ल्ट है वो पहली रो के अंदर स्टोर होगा, तो हम पहली रो में रिज़ल्ट को कैलकुलेट करके फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders. And this week, I am excited to offer personalized one-to-one practice interview sessions for free to first 10 students who DM me on Twitter or Instagram or comment on this video. So don't miss out this chance to boost your confidence and readiness for future interviews.